हाय एवरीवन। मैं हूं राहुल कुमार और आपका वन वाई एस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो है संविधान के स्रोत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जब ये शुरुआत में बना था तो इसमें लगभग 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो उस दौरान ये विश्व के बहुत सारे जो संविधान हैं उनसे प्रेरित था। तो हम आज वही बात करेंगे कि ये विश्व के किन संविधानों से किन किन बातों पर डिपेंड किया। सबसे पहले बात हम करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 की। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। इसमें लगभग 321 आर्टिकल थे और लगभग 10 अनुसूची थी। इसके द्वारा इसमें से जो भारतीय संविधान ने ग्रहण किया, एक तो किया संघीय व्यवस्था, दूसरा पॉइंट न्यायपालिका, तीसरी बात जो ग्रहण की वो है लोक सेवा आयोग की, लोक सेवा आयोग, और नंबर 4 पर आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, ठीक। लोक सेवा आयोग का भारतीय संविधान में जो जिक्र है वो है आर्टिकल 315 से लेकर 323, ठीक। लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जिक्र है। आपातकालीन उपबंध की बात करें तो भारत में आपातकाल 3 आर्टिकल के अनुसार लगाया जा सकता है। 3 तरीके से लगता है। एक तो आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल ये तब लगाया जाता है जब भारत पर कोई विदेशी शक्ति आक्रमण कर दे या भारत में ही सशस्त्र विद्रोह हो, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक केवल 3 बार लगाया गया है। और नंबर 2 आता है आर्टिकल 356, ये होता है राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लगाएगा और आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग वित्तीय आपातकाल। भारत में आज तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाए। वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाएगा जब भारत में या भारत के किसी हिस्से में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाए। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगाया, एक तो पहली बार लगाया गया था सन 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 26 अक्टूबर 1962, इंडिया चीन युद्ध के समय। फिर लगाया गया भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, ये 1971 में लगाया गया। और कब लगाया गया, 3 दिसंबर 1971, इंडिया पाक वार। हो सकता है यहाँ दिखाई दे, देखो एक बार दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ये लिखा हमने इंडिया पाक वार। इंडिया पाकिस्तान। तीसरा जो आपातकाल लगा था वो इंदिरा गांधी सरकार ने
आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया और वो 25 जून 1975 को लगाया। 25 जून 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। बाद में ये आंतरिक अशांति शब्द संविधान से हटा दिया गया और इसकी जगह जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। आर्टिक भारतीय संविधान संशोधन शायद 44 के अनुसार 1978 में। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नंबर पे। चलिए कुछ बात 1935 की कर लेते हैं, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, उसमें क्या क्या प्रावधान थे। ये तो जो इस उपबंध मतलब इस दस्तावेज से लिए गई बातें हैं जो संविधान में वर्तमान में मौजूद है। उस समय इसमें जो बातें थी वे क्या क्या थी। एक तो इसके द्वारा भारत में एक संघीय सरकार की स्थापना की गई। संघीय सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। और केंद्र में शुरू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन आरंभ किया गया। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन 3 अनुसूचियों के आधार पर किया गया। राज्य, केंद्र व समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया। एक इसके द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और आरबीआई की स्थापना भी की गई थी। ठीक, लोक सेवा आयोग पूरे देश के लिए भी था और राज्य सेवा आयोग भी गठित किए गए इसी अधिनियम के द्वारा। ठीक, ये इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे और ये वे बातें हैं जो इस दस्तावेज से भारतीय संविधान में वर्तमान में लिए गए। ठीक, दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम आयरलैंड की। आयरलैंड के संविधान से भारत में के संविधान में कौन सी बातें ली गई। चलिए देखते हैं आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में कौन सी बातें ली गई। पहले बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की। ये नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं भारत में। ये अच्छा, दूसरे पर बात करेंगे राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। और तीसरी बात जो आयरलैंड के संविधान से ली गई, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। 12 सदस्यों का मनोनयन। अच्छा, जो नीति निर्देशक तत्व है वे संविधान के भाग 4 में है और ये आर्टिकल 36 से लेकर शायद 51 तक है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका जो है। राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है भारत में वो कहा जाती है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करेगा। वे जो 12 सदस्य होंगे वे कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान के क्षेत्र में अनुभवी लोग होंगे, दक्ष लोग होंगे।
ये लोग कला, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभवी वैदक्ष। ठीक है। अगर हम बात करें, संविधान में टोटल 350 सीट होती है, सॉरी 250। राज्यसभा में 250 सीट होती है, 250 सीटें, जिनमें से लगभग 238 पर चुनाव किया जाता है, ये चुने जाते हैं, और 12 का मनोनयन होता है। ठीक है, ये 12 ये लोग होते हैं। जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है वो चौथी अनुसूची के अनुसार किया गया है, संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार। ठीक है, ये बात हुई आयरलैंड के संविधान की। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 तक इनकी बात की गई है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। 12 सदस्यों का राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनयन करेगा, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये जो 12 लोग होंगे, ये कला, साहित्य, विज्ञान और पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभवी लोग होंगे, दक्ष लोग होंगे। बात करें राज्यसभा में टोटल सीट है 250, और जिनमें से 238 का चुनाव किया जाता है और 12 का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। एक बात और, जो राज्यसभा में 1/3 सदस्य हैं, वे हर 2 साल बाद उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है और नए चुनाव होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगली बात करेंगे रूस की। रूस की बात करते हैं। रूस के संविधान से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य, और पंचवर्षीय योजनाएं। जो मौलिक कर्तव्य है वह है संविधान के भाग 4 के अंदर। वास्तव में जो मौलिक कर्तव्य है, मूल संविधान का भाग नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये है संविधान के भाग 4 के में है, और आर्टिकल है 51 के। ठीक, ये जो जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कांग्रेस की सरकार थी उस समय 1976 में। नोट करेंगे, चलो नोट करके देखते हैं। क्या लिखूं संविधान में मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़े गए। ठीक, अच्छा, जो स्वर्ण सिंह समिति थी उन्होंने संविधान में केवल 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की बात की, लेकिन जोड़े गए 10। अब जो टोटल मूल कर्तव्य है उनकी संख्या है 11। कुल मूल कर्तव्य है 11। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है,
एक बात और लिखेंगे, प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और नंबर 3 पे लिखेंगे जो 11वां मूल कर्तव्य है, 11th मूल कर्तव्य, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, क्या था ये? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, ये बात हुई रूस की। क्या क्या लेगा? मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में है। इनका जिक्र आर्टिकल 51 क में है और इनकी जो कुल संख्या है वे है 11। और ये जो मूल कर्तव्य है संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, और जो स्वर्ण सिंह समिति थी उन्होंने केवल 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की बात की थी, लेकिन जोड़े गए थे 10। अब इनकी संख्या हो गई है 11, क्योंकि 2002 में जो प्रारंभिक शिक्षा का मूल कर्तव्य है वो भी जोड़ा गया। ठीक है, अगली बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लेगा। पहले दी गई समवर्ती सूची। तीन सूची होती है, संघ सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त बैठक की व्यवस्था। संयुक्त बैठक की व्यवस्था। अच्छा, समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची ये वो है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सरकार को कानून बना सकते हैं। इसमें वर्तमान में 47 विषय है। 47 विषय है और इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अच्छा, एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची। केंद्र सूची में 97 विषय है और राज्य सूची में है 66। ठीक है, राज्य सूची में जो विषय है उन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है और केंद्र सूची में जो कानून है उन पर विषय है उन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। ये जो दोनों अनुसूचियां नहीं सूची, ये जो दोनों सूची है ये कर्नाटक के संविधान से ली गई है, इसकी भी बात करेंगे। अच्छा, बात करते हैं संयुक्त बैठक की व्यवस्था। संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था है वो की गई है आर्टिकल 108 के अनुसार। आर्टिकल 108, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा। कब बुलाएगा? जब 3 स्थिति होगी। 3 स्थिति के आधार पर या तो दूसरा जो सदन है वो बिल को अस्वीकार कर दे, या फिर उसे में संशोधन को मानने से इनकार कर दे। तीसरी बात, उसे 6 महीने से ज्यादा के लिए रोक दे, तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, चलिए थोड़ी थोड़ी बात लिख लेते हैं। अध्यक्ष होगा इसका, अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, और क्या? हाँ, और बात यह है कि संविधान संशोधन और वित्त विधेयक, धन विधेयक
के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होगी। संविधान संशोधन विधेयक व धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, नहीं होगी। ठीक है, अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अच्छा, 3 बार। कब कब? अब तक केवल 3 बार। एक तो दहेज प्रथा बिल पर, दहेज प्रथा विधेयक 1960। भाई कहीं एक बार 1961 भी लिखा मिलता है, 1960। एक है बैंकिंग सुधार विधेयक, बैंकिंग सुधार विधेयक 1977। ठीक है, 1977। और आतंकवाद निवारण विधेयक, कोटा, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। ठीक, केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। सामर्थ्य सूची में 47 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय है, केंद्र सूची में 97 विषय है। ठीक है, हाँ, बात यहीं खत्म हुई। अब बात करते हैं कनाडा की। इशारा कर लेते हैं कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या क्या हमने ग्रहण किया वो देखेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे कनाडा के संविधान। कनाडा, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है संघ राज्य सूची, संघ व राज्य सूची। संघ सूची में कितने विषय? 97। और राज्य सूची में 66 विषय। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तीसरे नंबर पर आएगा केंद्र के अधीन विशिष्ट शक्तियां, केंद्र के अधीन विशिष्ट शक्तियां। और नंबर 4 पर आएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श संबंधी अधिकार। ये बातें हमने कनाडा के संविधान से ली गई। ठीक है, संघ और राज्य सूची, संघ सूची में है 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी और केंद्र के अधीन विशिष्ट शक्तियां होगी। विशिष्ट शक्तियां, चलो अभी बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का परामर्श संबंधी अधिकार। अब बात करेंगे हम दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है हमने?
संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान संशोधन और नंबर 2 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अनुसार की जाते हैं। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। ठीक, उदाहरण से अब हम बात करें फ्रांस की। फ्रांस, इसे रख कर लेते हैं फ्रांस। बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस के संविधान से लिए हमने गणतंत्र, बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता की भावना। ठीक है। जर्मनी के संविधान से लिए हमने क्या, आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार होते हैं उनमें क्या कमी की जाती है, क्या कटौती की जाती है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। जब आपातकाल लगेगा तो मूल अधिकार किस तरीके से प्रभावित होंगे, ये बात हमने जर्मनी के वाइजर संविधान से ली गई है। वास्तव में जब आपातकाल लगता है तब आर्टिकल 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए गए उन्हें छोड़कर बाकी सारे के सारे मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। केवल 19 में जो आर्टिकल 19 में जो मूल अधिकार है वे तभी हटाए जा सकते हैं जब बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। ठीक है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार कैसे स्थगित होंगे, 20-21 को छोड़कर बाकी सारे मूल अधिकार राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान हटा सकता है, लेकिन आर्टिकल 19 में जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं उन्हें केवल जब बाह्य आक्रमण की स्थिति हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो उन्हें हम तभी हटा सकते हैं। ठीक है, तभी उन्हें राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। अब बात आती है यूएसए की। इसे मिटा देते हैं। यूएसए में यूएसए से काफी चीजें ली गई है। ठीक है, इसे मिटो लेंगे। ठीक है, देखते हैं यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। संविधान से हमने क्या क्या लिया है यूएसए के, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाएंगे और न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत। बात अगर मौलिक अधिकारों की करें तो ये संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 और ये जो है ये 12 से 15 तक है। आर्टिकल 12 से 15 नहीं, 12 से 35 है। इनकी जो वर्तमान संख्या है वो है 6। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। शुरुआत में इनकी जो संख्या थी वो थी 7। संपत्ति का अधिकार भी इसमें था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद होगा आर्टिकल 63 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा आर्टिकल 61 के अनुसार। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाएंगे, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत। ये हमने बातें ली है यूएसए के संविधान से। अब बच गया है जो सबसे इम्पोर्टेंट था और सबसे पहले करना चाहिए था,
ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन सी बातें ली है, अब हम वे चेक देखेंगे। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? एक तो लिया है संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, और नंबर 3 पर क्या लिया है हमने? विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। नंबर 4 विशेषाधिकार रिट, और क्या दिया है हमने? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। इसका मतलब है कि भारत के जो नागरिक होंगे वे केवल भारत के नागरिक होंगे, न कि राज्यों के भी नागरिक। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। वहाँ का जो निवासी होगा, वहाँ का जो नागरिक होगा, वो यूएसए का भी नागरिक होगा, और जिस राज्य में रहता है उसे वहाँ की नागरिकता भी मिलेगी। ठीक। और हमने क्या लिया है? विधि का शासन, विधि का शासन। ये बातें हमने ग्रहण की है संविधान, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है। और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मकता, ये बात भी हमने वहीं से, संसदीय विशेषाधिकार एवं द्विसदनात्मकता। ठीक है, नोट करें इन सारे बातों को। संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, विशेषाधिकार रिट, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार एवं द्विसदनात्मकता। ठीक है, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।